दोस्तों यह है अखिराज सोनगरा। चौहान वंश के पाली के महान शासक रणधीर के पुत्र थे और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के ससुर अर्थात महाराणा प्रताप सिंह के नाना थे। दोस्तों अखिराज सोनगरा का मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या आपको पता है जब अखिराज सोनगरा ने अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह से करवाया तभी वह मेवाड़ के महाराणा बन पाए, नहीं तो मेवाड़ के राजपूत सामंत उन्हें असली राजपूत मान ही नहीं रहे थे। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों की हार के बाद राणा सांगा की पटरानी महारानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतानियों के साथ जौहर कर लिया, परंतु इससे पहले अपने बेटे उदय सिंह को रानी ने अपनी एक दाई को सौंप दिया था। उन्हें पन्ना दाई के नाम से भी जाना जाता है, जो उदय सिंह को सुरक्षित चित्तौड़ से बाहर निकाल देती है। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य की बनवीर के द्वारा हत्या कर दी गई। वह राणा सांगा का भतीजा था, पर उसकी मां राजपूतानी नहीं थी। उसने 1536 में गद्दी हथिया ली और शासक बन जाता है। जब उसे पता चला कि मेवाड़ का एक उत्तराधिकारी उदय सिंह जीवित है, तो वह उदय सिंह को मारने चल पड़ा, परंतु पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह बतलाकर बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी। इसी प्रकार पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि दे दी। बाद में मेवाड़ के सामंतों को भी इस बात का संदेह था कि कहीं पन्ना दाई अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह बतलाकर मेवाड़ का राज सिंहासन तो नहीं दिलाना चाहती, परंतु कुछ सामंतों को पन्ना दाई पर भरोसा था। फिर उन्होंने अखिराज सोनगरा से आग्रह किया कि वह अपनी बेटी का विवाह उदय सिंह से करवाए, परंतु अखिराज सोनगरा को भी इस बात का संदेह था कि क्या उदय सिंह असली राजपूत है या नहीं। फिर कुछ सामंतों ने उदय सिंह का जूठा खाकर अखिराज सोनगरा को विश्वास दिलाया कि उदय सिंह असली राजपूत है। तब जाके अखिराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जेवंता का विवाह उदय सिंह से करवाया। विवाह होते ही उदय सिंह की मित्रता मारवाड़ राज्य से होगी, क्योंकि अखिराज सोनगरा मारवाड़ के प्रसिद्ध सामंत थे और एक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने मारवाड़ के राजा मालदेव के पक्ष में कई सैनिक अभियान में भाग लिया था। बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़ से उनके वैवाहिक संबंध थे और उदय सिंह को सोनगरा के साथ मारवाड़ के प्रसिद्ध योद्धा जेता कुंपा का भी सहयोग मिला। अब उदय सिंह की स्थिति और मजबूत हो गई। उदय सिंह ने बनवीर पर आक्रमण कर दिया और वह हार के रणभूमि छोड़ के भाग जाता है। 1540 में राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक बने। 1543 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इसकी मुख्य वजह थी मारवाड़ मेड़ता और कल्याण का आपस में लड़ाई झगड़ा होना। इस बात का फायदा शेरशाह सूरी ने उठाया। वह सेना लेकर मारवाड़ की ओर चल पड़ा। मारवाड़ के शासक मालदेव को किसी षड्यंत्र की आशंका होने लगी। वह युद्ध छोड़कर जोधपुर के किले में चले गए और अब केवल अखिराज सोनगरा, जेता कुंपा जैसे निर्भीक योद्धाओं के सैनिक दस्ते ही बचे थे। राजपूतों की इस छोटी सी सेना ने शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अखिराज, जेता कुंपा जैसे महावीरों ने शेरशाह सूरी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों कहा जाता है कि जब अखिराज सोनगरा अफीम खाकर युद्ध भूमि में दहाड़ते थे तो उनकी हुकार कई कोसों तक सुनाई देती थी। शेरशाह सूरी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद सभी राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में इस भारी नुकसान के बाद शेरशाह सूरी कहता है, यह वक्तव्य इतिहास में प्रचलित है, बोलियो सूरी बेण यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खोदी तो हिंदवान। अर्थात मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता।